के बाहर है वो भी, जो कहीं पर भी बैठकर मुझे भज रहा है, मुझे सुन रहा है। शिव पुराण कहती है मेरे ओघड़ दानी वहीं पर उसका कल्याण कर ही देते हैं, उस पर कृपा कर ही देते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि दिल्ली में कि इतनी भीड़ आती है, इतने सारे भक्त आते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती है, गर्मी भी बहुत रहती है, लोग बाहर बैठे रहते हैं, माइक की आवाज़ भी नहीं जाती है, फिर भी शिव कृपा करते हैं, शिव करुणा करते हैं, शिव दया करते हैं। ऐसे कैसे? शिव कौन है? मेरी हरियाणा की जीजियां भगवान शंकर को क्या मानती हैं? हम तो हमारे शंकर भगवान को अपना बाप मानते हैं, पिता मानते हैं। और यदि हम शिव जी को अपना पिता मानते हैं तो आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो और मेरी बहन हो। अगर आपके भाई का पिता शिव है तो आपका पिता भी शिव ही है। यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितनी मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे माता पिता बैठे हैं, सबका पिता एक शिव, एक शिव। कोई दूसरा पिता ही नहीं। शरीर का पिता। दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। पर इस आत्मा का पिता तो केवल एक वो परमात्मा, वो शिव है, जिसने भेजा है संसार में। तुम्हारे घर में बुजुर्ग अगर कोई व्यक्ति होगा, बुजुर्ग पिता होगा, वो एक ही बात कहता है, नी कमाना मत कमा, पर कम से कम प्रेम से तो रहो। बोलो सही है कि गलत है? नी कमाना मत कमा, कम से कम प्रेम से तो रहो। मत कमाने जाओ, प्रेम से रहो। मैं कमा के लाऊंगा, मैं तुमको दूंगा, पर प्रेम से रहो। घर का पिता, बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग पिता केवल तुमसे एक ही चीज मांगता है कि तुम प्रेम से रहो, इकट्ठे रहो, एकजुट होकर रहो। बाकी का सब मैं घर चला दूंगा। उसी तरह शिव भी, वो बुजुर्ग पिता हैं हमारे, वो एक ही बात कहते हैं कि तुम सब जब शिव भक्त एक साथ इकट्ठे होते हो, प्रेम आपस में बढ़ता है, तब शिव करुणा करना चालू कर देता है, कृपा करना चालू कर। तुम एकजुट तो रहो। घरोंडा की 36 कौम ने, समाज ने जो एकजुटता दिखाई है, ये पूरे विश्व में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम सब एक हैं। इसमें भेद नहीं है, इसमें भेद नहीं है, सब एक है, सब। हमको स्मरण में आता है, एक बार हम कहीं से कथा कर कर आ रहे थे और लगभग 19 से 20 साल पहले का प्रसंग है। कथा कर कर आ रहे थे और कुरुक्षेत्र में हम गए और कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे
तो इतना धन भी नहीं था कि बहुत पेट भरकर कहीं भोजन का भाग न जाए। पूछते पूछते तब किसी ने कहा यहाँ पर एक जाट धर्मशाला, जाट समाज की, उस जाट समाज की धर्मशाला में भोजन मिल जाएगा, आप चले जाओ। वहाँ गए, बड़ा सारा एक हॉल था, उसमें भोजन चल रहा था। वहाँ जाकर हम भी लाइन में लगे, भोजन लिया, भोजन किया। वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन समाज के हो। वहाँ जाकर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। वो जाट धर्मशाला में कुरुक्षेत्र की जब पहुंचे और भोजन ग्रहण करा तो वहाँ के रजिस्टर पर लिखकर आए थे कि बहुत अच्छा लगा जो इस धर्मशाला में ये नहीं पूछा गया कि आप कौन समाज के हो, केवल व्यक्ति मनुष्य को देखा गया और भरपेट भोजन दिया गया, भरपेट भोजन दिया गया। राजनीति के चलते हुए आज के जमाने में लोगों ने समाज को तोड़ दिया। राजनीति के चलते हुए लोगों ने आज के समय में समाज को तोड़ा है, तोड़ा। पर घरौंडा के एक एक व्यापारी ने, घरौंडा के एक एक 36 कौम ने, समाजों ने दिखा दिया कि दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर हम सब एक हैं और हम कभी टूटने वाले नहीं, हम कभी टूटने वाले नहीं हैं। शिव को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को प्रिय है केवल आपका प्रेम। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। शिव को आपकी प्रीता प्रिय है। शिव को आपका प्रेम प्रिय है। शिव को आपका प्रेम प्रिय है। किसी
शिव को आपका प्रेम प्रिय। किसी शिव को आपका प्रेम प्रिय।